सर बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को। क्यों? सर डेवलपमेंट को देख के वोट कर रहे हैं लोग। क्या डेवलपमेंट हो गई? सर मकान मिले लोगों को, गैस मिली। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं विकास मनहास। तो इस वक्त मैं कास्तीगढ़ में हूं और मेरे साथ बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा हुए हैं। चलिए इन्हीं लोगों से बात करेंगे क्योंकि इलेक्शन होने जा रहे हैं और 19 तारीख को जो है इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे डोडा धुमपर कांचुनसी से। चलिए इन्हीं लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? अरशाद अहमद सर। इरशाद जी, कहाँ जा रहा है मुस्लिम वोट इस बार? सर बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को। क्यों? सर डेवलपमेंट को देख के वोट कर रहे हैं लोग। क्या डेवलपमेंट हो गई? सर मकान मिले लोगों को, गैस मिली, उसके बाद 5 लाख रुपए का गोल्डन कार्ड मिला, और उसके बाद जनाब घर घर नल, घर घर जल, रोडें, बिजली, पानी सब कुछ मिल रहा है सर। सब कुछ मिल रहा है? बिल्कुल जनाब, हम खुश हैं। मतलब मुस्लिम खुश है पूरा? पूरा खुश है सर, बिल्कुल 100%। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश राज है। जगदीश जी, क्या देखकर इस बारी वोट डालने वाले हैं आप? देखिए, मैं पहले आम आदमी पार्टी का ब्लॉक प्रेसिडेंट था। उसके फौरन बाद मैंने कोई 1-2 महीने में बाद वहाँ से रिजाइन दे दिया मैंने, क्योंकि वो जो मेराज मलिक है उसका वे ऑफ टॉकिंग ठीक नहीं था। लिहाजा मैं वहाँ से, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, आज किसी भी पार्टी में नहीं हूँ। तो अब ये कहते हैं मुस्लिम वोट मेजॉरिटी मोदी को देंगे, वो ऊपर वाला जानता है कौन कहाँ देगा, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल, ये बात जरूर बोलूंगा मैं, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने क्या क्या नहीं किया है, मोदी ने हर कोई काम किए, अच्छे काम किए हैं। हमारे पुरजों ने, हमारे जो पुरज थे, दादा चाचे आगे, हमारे बेटे आगे हैं। सबसे पहले से हम जंग संगी वगैरह रहे, हम कभी भी हुकूमत को वोट नहीं देते थे, लेकिन जब से मोदी आया हम बीजेपी के हैं और बीजेपी को वोट देते हैं, आए। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम मोहम्मद अमीन खान। अमीन जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 50। 50 साल उम्र है आपकी। ये आपका बच्चा है? क्या देखकर इस बारी वोट डालने वाले हैं आप? क्यों नहीं, हमें घर दिया, हमें बेड़ दी थी। भेड़? 1 लाख की बेड़ है हमें। कितनी भेड़ें थी? 10 बेड़ी दी थी। किसने दी? मोदी ने दिया। जिसके पास मेरा फोटो, उसके पास भी फोटो है। कहाँ है फोटो? दिखाएंगे? फोटो उनके पास है पूरा। क्या बेटा? क्या हुआ? थाले बैठ गई थी ना। अच्छा। घर दिया था, 2000 दिया था उसने, केसीसी देते हैं, लोन भी दिया था, गैस भी दिया था, और क्या चाहिए हमें? राशन भी फ्री मिलता है, हमें तो सब कुछ फ्री मिलता है। तो क्या कहना चाहेंगे मोदी जी, अगर आपकी ये वीडियो देखेंगे तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? उनको देंगे वोट, क्यों नहीं देंगे? देंगे। जब इतने घर दिए था, मैंने एक छोटा से झुपड़ू, उधर पानी आता था, कोई नहीं बोलता है मेरे घर में बैठ, हम रोता था उस दिन। अभी तो मैंने मकान बनाया, मैंने पक्का बनाया। चलिए आपसे फिर बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिलिक सिंह मनास है। मिल्क जी, मैं भी मनास, आप भी मनास। कहाँ जा रहा है आपका वोट? मेरा वोट तो सीधा मोदी को जाएगा। सीधा मोदी को। क्यों? हाँ, काम ऐसे हैं, बाकी उसके जो थोड़े है ना, थोड़े जैसे लोग जो काम करने के काबिल नहीं है, ये तो कोई आता नहीं है, लेकिन हमारा वोट सीधा मोदी को जाएगा। मतलब थोड़ी सी नाराजगी है? हाँ, है थोड़ी नाराजगी। फील्ड में काम बहुत कम हो रहा है इधर। जैसे कि देखिए, बिजली है, बिजली तो कई सौभाग्य एक प्रोग्राम आया था, उसमें लोगों ने मुफ्त में वो मतलब कनेक्शन लिया, पोल वगैरह तार मानी से लेकर दिया। ये तो छोटी मोटी समस्या रहेगी, मुझे बड़े मुद्दे पे बात करते हैं। 370 टूटना क्या समझते हैं आप? बहुत अच्छा है, उसका फायदा हमको था ही नहीं था फायदा। 370 टूटने से पहले कश्मीर में पथराव होता था, बहुत सारी चीजें होती थी। और सुनिए, यहाँ के आपने भी देखा होगा 2010 या 12 से पहले मिलिटेंसी से लोग डरते थे, टॉर्च बाहर नहीं जला सकते थे। क्या चीजें हुई है? बहुत, मतलब उसके बाद पत्थर भी नहीं हुआ, कोई किसी पब्लिक पर पत्थर भी नहीं फेंके गए हैं। तो मिलिटेंसी भी उन्होंने कहीं किस हिसाब से खामोशी करा दी उनकी है। तो अब तो कोई हम खुले रात को चल सकते हैं, कोई किसी की हमको जरूरत नहीं है।
इस वक्त सबसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? जी परमजीत सिंह। परमजीत जी, कितनी उम्र है आपकी? जी मेरी 30-31 साल हो गई। 31 साल। कितना पढ़े लिखे हैं आप? जी मैं पीजी हूँ। पीजी हैं आप। तो इस बार क्या युवा देखकर वोट डालने वाला है? जी डेवलपमेंट को देख के। डेवलपमेंट को देख। ये नहीं देखना हमने कि रोजगार नहीं मिला, उसमें हमारी भी कुछ गलतियां होंगी, मेहनत नहीं की अच्छे से, लेकिन होगा आने वाले टाइम में होगा बदलाव। तो बाकी इतना सारा दिया, मकान आए, बिजली घर घर योजना जो स्कीम चल रही है, बहुत अच्छे काम किए हैं। इसमें तो कोई कह नहीं सकता कि काम नहीं हुए, सबके सामने काम है, ग्राउंड पे काम हो रहे हैं। सर कहाँ जा रहा है इस बार आपका वोट? सर सीधा बीजेपी को, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। सर लाल सिंह भी एक तरफ और एक तरफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह है और दोनों का भारी मुकाबला समझा जा रहा है। देखो जी, रही बात लाल सिंह जी की, और कांग्रेस के पास तो पहले कैंडिडेट ही नहीं था, उन्होंने तो किराए पे लेके आए हैं लाल सिंह को। यहाँ पे कहते हैं ना, कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो चक्कर में, वो वाली बात हो गई। अब लाल सिंह जी का तो है ही नहीं कुछ। वो तो कभी क्या कहते हैं अपना एक संगठन खड़ा कर दिया, कभी बीजेपी में कभी कांग्रेस में, उनका खुद का स्टैंड नहीं है। तो डॉक्टर साहब की टक्कर में तो है ही नहीं कोई। आएंगे तो ये जितनी टीमें हैं, इन्होंने एक इंडियन अलायंस बनाई है और सब लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे फिर एनसी हो, पीडीपी हो, ये तमाम लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं। देखो पब्लिक ने इनका जो ना 70 सालों का काला चिट्ठा पब्लिक बखूबी जानती है। अभी अगर देश मजबूत, अगर किसी सुरक्षित हाथों में है, वो केवल नरेंद्र मोदी जी है। इससे पहले का कार्यकाल आप देखिए, कश्मीर के अंदर देख लें, इवन तो आप डोडा की बात करें ना, आतंकवाद के कारण यहाँ पे कितनी त्रासदी हुई है। पहले तो सबसे अमन चैन है यहाँ पे, पूरे जो भी यहाँ की जनता आराम से जी रही है। आतंकवाद यहाँ पे चरम सीमा पर था। वो सारी रही बात डेवलपमेंट की, तो मोदी जी ने अपने गरीब जनता के खातिर क्या नहीं किया। मकान दिए, वॉशरूम दिए, गोल्डन कार्ड दिया, फ्री राशन 5 साल के खातिर दिया। सर मिलिटेंसी का दौर देखा था आपने? नहीं देखा है। चलिए क्या नाम है आपने नाम क्या बताया था? अरशाद अहमद जनाब। इरशाद जी, समझते हैं आपकी जोरदार टक्कर होने वाली है लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच? सर कोई टक्कर नहीं है, बिल्कुल भी टक्कर नहीं है सर। सर इस वक्त पूरा मुस्लिम जो वोट है, कम से कम 80% भाजपा को जाएगा, क्योंकि इन्होंने कोई मजहब पे राजनीति नहीं की है, ना कोई किसी को सताया है गलत, ना कोई कुछ। जो बोला जाता था वो बिल्कुल फ्रॉड निकला। हम आराम से रह रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं। बाकी बोल रहे हैं लोग कि ये मुसलमान वोट नहीं करते हैं, देकर भी बोलते हैं ये नहीं करते हैं, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि देते हैं वोट बराबर, 100% वोट देते हैं। अब चेक कर लेना, जब इधर से रिजल्ट जाएगा पूरा पता लग जाएगा कि कितने वोट आए। तो आपके हिसाब से कितनी बहुमत से जीतने वाले हैं? 4 लाख 4-5 लाख वोट बराबर ले जाएंगे, भाजपा ले जाएगा। सीधा मोदी का वोट जा रहा है बिना टेंशन के। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम नहीं ले रहा कोई? हाँ, कैंडिडेट तो वही है, कैंडिडेट तो वही है हमारे यहाँ की। या फिर थोड़ी सी नाराजगी है उनके साथ? नहीं, कुछ नहीं है। अब होता इतना बहुत बड़ा मुल्क है, अब घर घर तो वो जा नहीं सकेंगे, हर आदमी के साथ तो मिल नहीं सकते हैं। अब कई लोगों को होता है कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, फर्स्ट क्लास है। अच्छा, कुछ और लोग से। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 60 से ऊपर है। 60 से ऊपर है जी। तो क्या देखकर इस बारी वोट जाने वाला है आपका? सर वोट तो भाजपा को जाएगा, लेकिन थोड़ा सी नाराजगी है। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक विलेज गार्ड था, यानी कि चौकीदार था। अब मुझे रिटायर हो गया मैं। अब उसके बाद 30 साल मैंने सर्विस की। 30 साल में 1500 रुपया हमको मिला, तो हमने बहुत गरीबी काटी है। तो ये नाराज़गी है कि हमने ये जो रवा हुकूमत है, इस हुकूमत को हमने कई बार बोला कि हमारे जेड के जो नंबरदार चौकीदार हैं, उनकी पे थोड़ा गौर करिए। तो उस पर कोई गौर नहीं हुआ। अब भी जो नई भर्ती हुई है उसमें वही 1500 ले रहे हैं। ये थोड़ी सी नाराज़गी है, बाकी सब कुछ अच्छा है। मोदी जी का सब कुछ अच्छा है, वोट उसी को जाएंगे। लाल सिंह को क्यों नहीं दे रहे हैं फिर? लाल सिंह का सर, एक जलसे में लाल सिंह ने कहा था कि ये जो वोटिंग है तो इसमें टक्कर है, लेकिन वो टक्कर हमने नहीं देखी। इसमें टक्कर की बात नहीं है, ये कुछ ऐसे ही ये वोट बांटने का चक्कर है, कुछ नहीं है। आपने कहा 60 साल से ज्यादा उम्र है, मिलिटेंसी का दौर तो आपने देखा ही होगा। मिलिटेंसी का दौर देखा है सर।
कैसा दौर था? बहुत बुरे हालात थे सर, बहुत खराब हालात थे। तो कब से बदला ये दौर? आराम सा तकरीबन इसके में सुधार आया है 2010 के बाद। 2010 के बाद अच्छा सुधार आया है। 2010 के बाद। 2010 के बाद। चलिए, तमाम लोग जो है कास्तीगढ़ के रहने वाले हैं और इन सब लोगों से हमने पूछा कि आखिर किसकी ओर जाने वाले और क्या देखकर ये वोट डालने वाले। फिलहाल ये एक ग्रुप सा मिला था हमें और तमाम लोगों को इकट्ठा किया, तो ये अपनी राय जो है रख रहे थे, चाहे फिर मुस्लिम लोग हों या फिर भाजपा से जुड़े हुए लोग हों या अलग अलग। थोड़ी सी नाराजगी भी है इनके मन में और ये आने वाले समय में देखना ये होगा कि किस तरह से कौन सी पार्टी जीत कर सामने आती है और इन लोगों की बात भी सुनी जाएगी। फिलहाल देखते रहें गुलिस्तान न्यूज। मैं विकास मन्हास, डोडा।